चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखेंगे कि करियर और रिलेशनशिप दोनों जगह पे क्या सिचुएशन है। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं दोनों मामलात को देखने के लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करती रहे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप के हवाले से जो सूरत हाल है उसका बेसिक थीम जो है वो आप ये समझ लें कि आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुसलसल मिस कर रहे हैं किसी को, ठीक है। और आप इस लिहाज से कोई ना कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। जबकि असल बात जो है वो ये है कि या तो ये रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो चुका हुआ है और जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली इस बात को, या आपने बहुत बुरे अंदाज में दूसरे पर्सन के साथ बिट्रेल किया है लेकिन अब आप उस बात को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। उम्मीद आपकी, ख्वाहिश आपकी या आपकी जो चाहत है वो ये है कि किसी न किसी अंदाज़ में दोबारा आपको वो टाइम, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो हैं वो दोबारा मिल जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर समझने की बात ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्ट के ऊपर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसने ये सारी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट की है। या तो आप इमोशनल शेयरिंग को के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मामलात को, उतना ज़्यादा ओपनली शेयर नहीं किया, या ये कि आप पैसों के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है कि हों जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो कुछ आप दोनों के दरमियान में उसमें इख्तलाफ हो गया हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनके पास और बहुत सारे लोग मौजूद हों, कांटेक्ट करते हैं जो उनसे और आपको इस बात का एहसास है कि आप एक बहुत सख्त कंपटीशन में हैं इस पर्सन के लिए। इस बात का भी चांस मौजूद है कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हुए हों और बहस मुबाहिसा हुआ हो। अगेन इस चीज़ ने भी मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब किए हैं। वक्तन फ़वक्तन आप अपने इस पर्सन को ऑनलाइन उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। समहाउ बावजूद कोशिश के ये मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिक होता चला जा रहा है। इस टॉक्सिसिटी में अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड फील करना या ये ख्वाहिश करना कि दूसरा आपकी वजह से बिल्कुल बाउंड हो जाए, ये भी शामिल है, ठीक है। अब वो जो पुराने दिन हैं जो गुज़र चुके हैं वो कितना ज़्यादा आपको हॉन्ट करते हैं, वो कितना ज़्यादा आप उनको मिस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ टेबल पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे एडवाइस का कार्ड है जो कि मिरेकल का है। आप जो मिरेकल करना चाह रहे हैं या आप जो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आपकी अपनी स्पिरिट जो है, आपकी अपनी सोल जो है वो उतनी पॉजिटिव ना हो जाए जो मिरेकल को मैनिफेस्ट कर सके। आपकी बैक ऑफ द माइंड जो आपकी सिक्स सेंस है वो आपको क्या कह रही है, क्या आपने लोगों के साथ या इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ उतना ही फेयरली बिहेव किया है जैसी फेयरनेस आप अपने लिए चाह रहे हैं, और क्या कुछ आपके अल्टीरियर किस्म के मोटिव्स हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कि आप पूरे करना चाह रहे हैं। क्योंकि डेविल की मौजूदगी यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट कर रही है कि समहाउ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी जो कि इस सारी सिचुएशन के अंदर मौजूद है। और जबकि कंसिडरेबल बात इसमें ये है कि सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न लोगों के हिसाब से सैटर्न की मौजूदगी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इस टाइम के ऊपर, आपके अपने घर में से गुजर रहा है। लेकिन मिरेकल जो है वो उस वक्त होगा, जो मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस वक्त होगा जब आप कंप्लीटली फेयर होंगे, लॉयल होंगे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरी ओपननेस से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आपका गिव एंड टेक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल लेवल के ऊपर होगा। और अगर आप पहले की तरह थोड़ा बहुत या ये कह लें कि थोड़ी सेल्फिशनेस रखने की कोशिश करेंगे तो ये मिरेकल जो है जो कि आप चाहते हैं कि हो जाए, इसको फिर भूल जाएं, ये ऐसे नहीं मैनिफेस्ट होगा।
ये याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा प्योर इंटेंशंस के साथ हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं उसके होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा हमारी हार्ट एनर्जी प्योर होती है, यानी कि दूसरों के लिए विदाउट एनी रीज़न उतना ही लव और केयर आप दे रहे हैं जितना आप अपने आप के लिए चाहते हैं या ख़ुद को दे रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी जो है ये अपने अंदर आपको जनरेट करने की ज़रूरत है। तो यकीनन इस बात का चांस फिर बनेगा कि कोई ना कोई मिरेकलसली कोई ना कोई सूरत हाल यहाँ ऐसी डेवलप हो और ये जो आपकी ख्वाहिश है वो पिछले वक्त दोबारा रिवाइव हो जाएं, आपको दोबारा उस तरह से अटेंशन मिले, तभी हो सकेगा ये। और अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि आपके खुलूस के अंदर, आपकी फेयरनेस के अंदर, आपकी लॉयल्टी के अंदर, आपकी इंटेंशन के अंदर कहाँ पे गड़बड़ या घपला मौजूद है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इन कार्ड्स के साथ और करियर के हवाले से हम जो मामलात हैं वो देखते हैं। काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है यहाँ पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पिछले काफ़ी अरसे से, कम से कम इस साल के आगाज़ से एक स्ट्रगलिंग सी सिचुएशन है। पैसों की शॉर्टेज है, आप बहुत ज़्यादा नपे तुले अंदाज में ख़र्च कर रहे हैं, लोगों के साथ बहस मुबाहिसा झगड़ा हो सकता है। अभी जबकि सितंबर स्टार्ट हो रहा है, स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो कि आपको मिलना है। हो सकता है कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो, अपने शहर में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, कोई भी बात पॉसिबल है। तो इस बात का चांस है कि आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर प्रेइंग कि ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। जहाँ तक पैसों की कमी का मसला है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि कोई पुराना जानने वाला, कोई पुराना दोस्त जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में हेल्प करे। अलबत्ता इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी है डेविल के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे चॉइसेस आपके सामने होंगी एंड ऑफ द मंथ, और आपको वो चॉइस जो है वो उसमें से कुछ एक जो है वो चूज़ करना होगा। होता क्या है कि हमें चूँकि सूरत हाल क्लियरली नज़र नहीं आ रही होती है, ठीक है, तो फ़ैसले जो हैं वो हम बाज़ दफ़ा इतना डिले कर देते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाती है, या हम खौफ की वजह से गलत चूज़ कर लेते हैं। आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इस टाइम के ऊपर आपका जो एडवाइस का कार्ड है वो ड्रीम टाइम और क्रिएशन का कार्ड है। सो अपने अंदर मैक्सिमम पॉजिटिविटी लेकर आएँ, अपने सोचने के अंदाज़ में, अपनी एक्सपेक्टेशन के अंदाज़ में मैक्सिमम पॉजिटिविटी लेकर आएँ। अगर पैसों के हवाले से कुछ मसाइल हैं, या ये कह लें कि कहीं से कुछ आपने कर्ज़ लिया हुआ है और उसकी वजह से आप मसलों का शिकार हैं, उसके हवाले से भी अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें। ये बात हर रोज़ अपने आप को कहें कि आप जिसे हम कहते हैं ना एफर्मेशन हम करते हैं अबंडेंस के लिए, तो वो अबंडेंस की एफर्मेशंस जो हैं वो आपको रोज़ करने की ज़रूरत है। कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव वर्ड आपके मुंह से नहीं स्लिप होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड सितंबर का ऐसा होगा जिसमें जो चीज़ें आप कहेंगे, जो चीज़ें आप बोलेंगे, जो चीज़ें आप सोचेंगे वो बहुत तेज़ी से रूनुमा हो जाएंगी, ठीक है, या ये कह लें कि वो क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर चली जाएंगी। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ये थी जी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। जहाँ तक सैटर्न की पोजीशन चेंज होने की बात है, उसके लिए ये साल जो है 15 जनवरी तक जो है वो रहेगा। उसके बाद सैटर्न जो है वो आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो बाकी सारे मामलात जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।